नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 24 नवंबर की सुबह से लेकर और शाम तक संभल की सड़कों पर जिस तरीके से एक उन्मादी भीड़ ने तांडव किया वो सब ने देखा। लेकिन अब उसके बाद क्या? अब उसके बाद नंबर है योगी आदित्यनाथ की पुलिस की कार्रवाई का। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि सीएए के दौरान भी लखनऊ में प्रदर्शनकारी जो थे उनकी भीड़ ने वो उन्मादी हो गई थी, दंगाई बन गई थी, वाहनों में आग लगाना, तोड़फोड़ करना, ये सब उसने किया था। यही सब कुछ किया गया संभल में भी। पत्थर इस तरीके से लॉन्च किए गए जिस तरीके से कश्मीर में पत्थरबाज कभी लॉन्च किया करते थे। कश्मीर में तो पत्थरबाजी बंद हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की अब नई तस्वीर बनकर यह पत्थरबाजी उभरी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब इनका इलाज करने की तो पूरी तैयारी कर ही ली है, क्योंकि जो लोग पकड़े गए हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात सरकार कह रही है। लेकिन अब लखनऊ की ही तरह जिस तरीके से सीएए के दौरान लखनऊ में पोस्टर जारी किए गए थे और लोगों से अपील की गई थी कि इन दंगाइयों को पहचानिए और इनकी सूचना पुलिस तक पहुंचाइए। जितने भी पोस्टर, लगभग 39 लोगों के पोस्टर पुलिस की तरफ से जारी किए गए हैं और इन पर आरोप लगाया गया कि तकरीबन जो एफआईआर में पुलिस की तरफ से लिखा गया है कि इन्होंने एक 9mm की पिस्टल जो पुलिस के पास रहती है उसकी मैगजीन को ये लोग लूट कर ले गए और ये काम 200 आदमियों की तकरीबन भीड़ ने किया, पुलिस पर हमला किया। इस भीड़ ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस हमले को अंजाम दिया। जब ये हमला करने के लिए पहुंचे तो और हमला करना जब इन्होंने शुरू किया तो सबसे पहले इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरों को तोड़ा। लेकिन जब तक तोड़ा तब तक कुछ तो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो ही गई थी। उसके बाद इन लोगों ने अपना तांडव शुरू किया, पत्थरबाजी शुरू की, कश्मीर स्टाइल में शुरू की। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर संभल में पहुंचा था लोगों से बात करने के लिए कि क्या कुछ हालात संभल के हैं, क्या अब संभल में क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है। ये तस्वीरें सब उस मस्जिद के आसपास की ही हैं जो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी जो तस्वीरें जारी की गई हैं वो इसलिए जारी की गई हैं ताकि जल्द से जल्द ये पकड़े जा सकें और फिर इनसे वसूली भी की जा सके, क्योंकि इन लोगों ने टारगेट कर पुलिस के वाहनों को टारगेट किया, पुलिस के वाहनों पर पत्थरबाजी की, पुलिस के वाहनों में ही तोड़फोड़ की, पुलिस के वाहनों में ही आगजनी की। मस्जिद के बिल्कुल ठीक पीछे जो गली है जिसमें शासन प्रशासन के वाहन खड़े थे उन्हें देख देख कर सब आग के हवाले कर दिया गया। चारों तरफ इस मस्जिद के जो मुस्लिम घर हैं, मुस्लिम मकान हैं, उनके छतों के ऊपर इस्लामिक झंडे भी मैंने वहां देखे, तस्वीरें भी मैंने कैद की। ये मस्जिद का वो मुख्य द्वार है जहां से सर्वे टीम अंदर गई थी और इन लोगों को ऐसा लगा था, इन लोगों का ऐसा कहना है, जैसा मैंने लोगों से बात की, कि जब वजू खाने का पानी बाहर आया तो ऐसा लगा कि वजू खाने की खुदाई की जा रही है। और कहीं ना कहीं इन लोगों के भीतर एक संदेश पहले ही दिया जा चुका था। जिस वक्त 23 नवंबर को ये जानकारी दी गई कि 24 नवंबर को यहां सर्वे होना है, एक मैसेज सर्कुलेट किया गया है लोगों के भीतर, जैसा मुझे पता लगा वहां जाकर, कि जिस तरीके से बाबरी ध्वस्त कर दी गई थी, बाबरी को ढहाकर आज वहां अयोध्या मंदिर बना दिया गया है, अब किसी और मस्जिद के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। असदुद्दीन ओवैसी अक्सर ये बात कहते हैं कि बाबरी तो शहीद हो गई और मस्जिदों को हम शहीद नहीं होने देंगे। जबकि बाबर नामा जो एक पुस्तक है उसके पेज नंबर 647 पर यह साफ तौर पर लिखा है कि बाबर के आदेश पर ही यह मंदिर तोड़ा गया था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। हरि सिंह नाम का यह मंदिर था। वहां मुझे एक 987 का एक नक्शा भी मिला, जिस नक्शे में यह बताया गया कि जो संभल शहर है ये ट्रायंगल शेप में बना है, मतलब त्रिकोणीय आकार में बना है। बीचों बीच इसके हरि सिंह मंदिर है और उसके चारों तरफ वो कल्की धाम बना हुआ हो, कुएं बने हुए हों, इसी तरीके के तकरीबन 68 धाम या फिर तीर्थ कहें या फिर मंदिर कहें वो बने हुए हैं। उस नक्शे में सारी डिटेल वो उसमें दी गई है, वो भी मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा किस तरीके से क्या क्या कुछ उस नक्शे में है, कितना पुराना वो नक्शा है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। 17 साल का एक अयान भी इसमें मारा गया, जिसकी मां का ये कहना है कि मेरा बेटा मस्जिद के लिए शहीद हो गया। एक बिलाल नाम का 22 साल का शख्स भी इसमें मारा गया, जिसके परिवार वालों का कहना है कि बदला वैसा ही होना
चाहिए, जैसा हमारे बेटे के साथ हुआ। पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि या तो वैसे ही पुलिस को मार देना चाहिए या फिर पुलिस को फांसी दे देनी चाहिए, जो लोग उनके बेटे की हत्या के आरोपी हैं। लेकिन वहां जैसा पता लगा कि तुर्क और पठानों के बीच की भी रंजिश है और कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें यह दिखा कि जो भीड़ थी वही भीड़ पत्थरबाजी कर रही थी, वही उसी भीड़ में आपस में फायरिंग की गई, जिसमें लोग मारे गए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी ऐसा सामने आया कि पुलिस की गोली से ये जो 5 लोगों की मौत की खबर है, वो 5 लोग नहीं मरे हैं। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो अपने स्टाइल में कार्रवाई कर रही है। ये भीड़ तो जो करना था इसे करके निकल गई। हाँ, लेकिन एक बात और मैं आपको यहां बता दूं कि यहां के जो हिंदू हैं, संभल के जो हिंदू हैं, उनका ये कहना है कि हम यहां 20% हैं और मुस्लिम आबादी यहां 80% है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब उनके भीतर एक खौफ, एक डर अलग से दिखाई दिया। वो कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं, खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं। अगर बोलने के लिए तैयार हैं तो अपना मुंह छिपा कर बोलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कल अगर किसी ने उनकी तस्वीर देखी है बोलते हुए तो कहीं ना कहीं वो भी विवादों में फंस जाएंगे और अपनी जान तक की कीमत उन्हें चुकानी पड़ सकती है, जिस तरीके से भीड़ ने वहां हमला किया। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अब अपने स्टाइल में काम शुरू कर ही दिया है। एनएसए लगाने की भी तैयारी है, वसूली की भी तैयारी है। और आपको ये बता दूं कि जो आरोपी पकड़े गए हैं और जो वसूली का अंदाज है, जो इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, पुलिस पहले उन्हें अटैच करेगी और अगर ये दोषी पाए जाते हैं फिर वो जब्त भी कर ली जाएगी। अगर ये लोग दोषी पाए जाते हैं कोर्ट में तो जितना नुकसान इन लोगों के द्वारा किया गया है, सबकी भरपाई भी इन्हीं लोगों से की जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।